क्वेश्चन कह रहा है कि उद्दत का विलोम क्या होगा बताइएगा। उद्दत का मतलब क्या होता है? उद्दत के अगर अर्थ की आप बात करोगे तो उद्दत का अर्थ क्या होता है? बोलो सर उद्दत का अर्थ होता है अक्खड़, यानी यार बड़े अक्खड़ इंसान हो, ठीक है। तो यहाँ पे निरुद्दम का क्या हो जाएगा? बोलो सर उद्यमी हो जाएगा। अगर आपसे कभी भी पूछे उद्यमी का विलोम क्या होगा, तो उद्यमी का आलसी बाद में करेंगे, पहले निरुद्दम करेंगे। अधो का मतलब होता है नीचे, उधर्व का मतलब होता है ऊपर की ओर, तो उधर्व हो जाएगा। अनुत्तीर्ण का क्या हो जाएगा? बोलो सर इसका उत्तीर्ण बन जाएगा। बचा कौन सा? बचा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। ये किसका हो जाएगा? तो बोलो सर ये आपका उद्दत का विलोम बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अगला देखेंगे, क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार को क्या बोलेंगे? विक्रम का मतलब क्या होता है? जिसका कोई क्रम ना हो, जिसका कोई क्रम ना हो, क्रम ना हो, उसे क्या बोलेंगे? विक्रम बोलेंगे, ठीक है। यथाक्रम का मतलब क्या होता है? बोलो सर क्रम के अनुसार। जो क्रम के अनुसार है उसके लिए एक शब्द आता है, क्या कहेंगे सर? उसे कहा जाता है यथाक्रम। अब वही भाव समास होता है, आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा। क्लियर? अच्छा, अनुक्रमांक किसे कहते हैं? बोलो सर उचित या निश्चित क्रम में आने वाली संख्या, आने वाली जो संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है? तो सर उसे अनुक्रमांक कहा जाता है। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। इस पे फोकस ज्यादा करिएगा। पत्ता को क्या बोलते हैं? कहेंगे सर पत्ता को पर्ण कहा जाता है, पत्र बोलते हैं। किसलय भी बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको किसलय भी बोला जाता है, लेकिन इसको पातक नहीं कहा जाता। अब आप कहोगे सर फिर पातक किसे कहा जाता है? तो पातक का मतलब होता है पाप। क्या बोलेंगे? इसको पाप कहा जाता है, गुनाह कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इसको गुनाह कहा जाता है, ठीक है। पाप, गुनाह, और इसको अग भी बोला जाता है, अग ऐसे बोल देंगे। तो आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा? बोलो सर राइट होगा। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखिएगा। गुड इवनिंग जी, स्वागत है। निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप वाला वर्तनी यहाँ पे बताइएगा, इसमें से ऐसा कौन सा है जो शुद्ध है? कमेंट करेंगे सभी लोग। वैशाली द्विवेदी जी हैं, अनु कुमारी जी हैं, सर्वेश मौर्य जी हैं, अभिषेक भाई साहब हैं। आंसर करते रहिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है? बोलो सर एक होता है सर्ववासर। सर्ववासर का मतलब क्या होता है? सर्व मतलब सब हो गया, वासर का मतलब दिन होता है, लेकिन सर्ववासर का मतलब यहाँ पे लिया जाता है मध्य रात्रि से, जिसको निशीथ भी बोलते हैं। मध्य रात्रि से इसका अर्थ होता है। तो सर्ववासर आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है साहसी कौन सा विशेषण है, जरा बताइएगा। आपने कहा कैसा व्यक्ति है? आपने कहा भैया साहसी व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? बोलो सर साहसी व्यक्ति है। व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है? कि वो साहसी है। देखिए नापतौल की बात करें, अगर यहाँ पे नापतौल करता, नाप और तौल बताता, तब क्या हो जाता? परिमाणवाचक। संख्या बता रहा होता तो संख्यावाचक, ठीक है। सर्वनाम यहाँ पे है नहीं, बचा कौन सा? बोलो सर गुणवाचक विशेषण। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर? चलिए, तत्सम तद्भव सप्तसती के तद्भव का रूप क्या होगा बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। कह रहा है सप्तसदी का तद्भव रूप। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करके बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। कह रहा है 87 को क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलते हैं? सप्ताशीति कहा जाता है। सप्ताशीति। सप्ताशीति का मतलब क्या हो गया? शीति किसको बोलते हैं? अशीति बोलते हैं 80 को, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सप्तदश। सप्तदश किसे कहा जाता है? सप्तदश कहा जाता है 17 को, 17। और 77 को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर सप्त, क्या बोलेंगे इसको? तो इसको कहेंगे क्या बोलते हैं आपका? सप्ताति। सप्ताति बोलते हैं, सप्ताति। तब ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये 77 होगा। बचा कौन सा? बोलो सर सतसई को क्या कहते हैं? सप्तसती कहा जाता है। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऐहिक का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? अब बहुल का विलोम क्या होता है साहब? बोले सर बहुल का विलोम एकल होता है, ठीक है। सुकृत्य का विलोम क्या होता है? बोले सर कुकृत्य होता है। कुकृत्य या कुकृत्य कर देंगे, कुकृत्य भी कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा विख्यात का विलोम क्या होगा? तो सबको पता है, विख्यात का विलोम कुख्यात होता है। बचा कौन सा? ऐहिक का पारलौकिक। पारलौकिक मतलब जो दूसरे लोग से संबंध रखता है।
ऐहिक का मतलब जो इसी लोक से संबंध रखता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो। योगी का मतलब योग करने वाला, जैसे अपने यूपी के योगी हैं, तो योग करने वाला क्या बोला जाता है, बोलो सर योगी कहा जाता है। ठीक है। महेंद्र महाइंद्र है। जितेंद्र का मतलब क्या होता है, जितेंद्री, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जितेंद्री कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किरण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा? तो किरण को भैया रश्मि कहा जाता है, मयूख बोलते हैं, मरीचि कहा जाता है, अंशु कहा जाता है, अंशु बोलेंगे, कर कहा जाता है, दीप्ति भी बोला जाता है, आभा बोलते हैं, आभा, और क्या कहेंगे, कहेंगे सर प्रभा भी कहा जाता है। ठीक है। तो मरीच रश्मि, चंचला तड़ित, ये किसके हैं, कहेंगे सर ये बिजली के पर्यायवाची हैं, बिजली के। ये सूर्य के पर्यायवाची, तट और तीर ये बाण के पर्यायवाची, सॉरी तट और तीर ये तट अर्थात किनारे के पर्यायवाची, किनारा जिसको कूल कहा जाता है, कूल। बचा कौन सा, बोलो सर बचा आपका ये वाला, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, आपको बताना है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिएगा। उपलक्ष्य है, निरीह है, कंकड़ है और आकांक्षा है। तो आकांक्षा सही लिखा हुआ है, उपलक्ष्य भी सही लिखा हुआ है, कंकड़ भी सही लिखा हुआ है, निरीह गलत लिखा हुआ है। निरीह कैसे लिखेंगे, तो सर निरीह ऐसे लिखा जाता है, याद रखिए। निरीह कैसे, ऐसे। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अब देखो निरीह ऐसे लिखते हैं, अब याद रखिएगा कुछ शब्द जैसे पूछे हिरण्यकशिपु कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर ऐसे। सम्राज्ञी, सम्राट की मतलब सम्राट स्त्री को सम्राज्ञी कहा जाता है। कवित्री तो खूब जानते होंगे आप लोग, ऐसे लिखते हैं। रचयिता भी खूब जानते होंगे, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अहल्या भी याद रखिएगा सभी लोग, जितने शब्द लिख रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट। द्वारका भी याद रखिएगा, द्वारका पूछ लेता है। एक होता है अनसुईया, खूब पूछा जाता है, अनसुईया याद रखिएगा। कैलाश भी याद रखेंगे सभी लोग, कैलाश ऐसे। कौशल्या भी याद रखिएगा, कौशल्या खूब पूछा जाता है, कौशल्या ऐसे। एक शब्द आता है आपका शूर्पणखा, शूर्पणखा कैसे, बोलो सर ऐसे। एक शब्द आता है आपका शुश्रूषा, तो शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। और कौन सा शब्द बचा जो याद आएगा आगे बताऊंगा। अगला कह रहा विशेषण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताइएगा, सॉरी अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताएंगे जो विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध हो। कह रहा संजीव चतुर बालक है, बालक की विशेषता है चतुर है, सही है। रागिनी तेज नाचती है। अब देखो यहां पे समझिएगा, यहां पे दो चीजें हैं। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति की विशेषता बुद्धिमान है। कह रहा पहली गलती तो यहां पे है, देखो यहां दो में गलती है। महिला के लिए हमेशा गुणवती होता है, अगर स्त्री के लिए लगाना है तो वती लगाएंगे, वान नहीं, वान पुरुष के लिए होता है, वती महिला के लिए होता है। तो पहली गलती तो आपकी यहां निकल गई। दूसरी गलती कहां पे, कह रहा नाचना क्या है, देखो नाचना क्रिया है, ठीक है, और क्रिया की विशेषता बता रहा तेज नाचती है। मतलब इस वाक्य में जो प्रयोग हुआ है ना, ये तेज, ये क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है, क्रिया विशेषण के रूप में। और जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है कि विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध, तो वैसे देखा जाए तो ये भी अशुद्ध है अशुद्ध या नहीं है भाई, यहां क्रिया विशेषण कह रहा है, आपने विशेषण पूछा है। तो आयोग पे अगर कभी ऐसा क्वेश्चन है तो आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो, हालांकि यहां पे आंसर ए कर दीजिएगा। क्लियर हुआ सभी को। अगला क्वेश्चन, वैसे सी भी गलत है यहां पे, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान करेंगे और बताएंगे कौन सा होगा तत्सम इसमें से। तो लौंग तो तद्भव है, इसका क्या होता है बोलो सर, लवंग होता है। कैसे लिखेंगे, ऐसे। वन का क्या होता है बोलो सर, वन का वन होता है। लाज का क्या होगा बोलो सर, लाज का लज्जा होता है। क्या कहेंगे, लज्जा होता है। बचा कौन सा, तो बोलो सर बचा भ्रम। तो भ्रम जो है वो तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है, तो बोलो सर भरम होता है। कहें तेरा भरम है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका, सॉरी बी वाला राइट हो जाएगा। अगला कह रहा उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। देखिए उत्थान हुआ है तो मैंने कई बार बताया भैया पतन भी होगा, विस्थापन हुआ है तो संस्थापन भी होगा, संस्थापन, ठीक है। अस्कर्ष होता नहीं है, उत्कर्ष का अपकर्ष जरूर होता है। सी वाला आंसर आप लोग राइट कर दीजिएगा। एक बार सेशन को शेयर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि समीक्षा करने वाले को क्या कहा जाता है, कोई बताएगा। निर्णायक, निरीक्षक, वो निरीक्षक गलत लिखा हुआ है। परीक्षा लेने वाला परीक्षक, परीक्षा लेने वाला परीक्षक कहलाता है। और जो समीक्षा करता है उसको समीक्षक कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, बताइएगा। अब दिल्लगी का मतलब क्या होता है? बोले सर दिल्लगी का मतलब भैया परिहास भी होता है, हंसी ठिठोली भी होता है। क्या बोलेंगे? हंसी ठिठोली बोलते हैं इसको, हंसी ठिठोली, या आप केवल ठिठोली कह दोगे। मजाक भी आप कह सकते हो कि मजाक कर रहा था, लेकिन तरफ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तरफ का मतलब होता है और, तरफ मतलब और, दिशा बताता है कि उस तरफ इस तरफ, समझ गए? तो आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और इसमें बताएं प्रसाद कैसे लिखा जाएगा, जरा कमेंट करेगा। एक शब्द आता है, आपने सुना होगा, याज्ञवल्क्य, ऐसे लिखा जाएगा याज्ञवल्क्य। इस समय खूब पूछा जा रहा है। विदुषी तो खैर आप लोग लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। विदुषी कैसे? बोलो सर ऐसे। एक शब्द आता है आपका प्रदर्शनी, प्रदर्शनी कैसे लिखते? बोलो सर ऐसे लिखते। एक शब्द आता है प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी कैसे लिखेंगे? बोलो सर प्रियदर्शनी ऐसे लिखा जाएगा। ये दोनों शब्द सही हैं। शब्द आता है आपका अंतर्धान, खूब पढ़ा होगा आपने, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। दो तरीके से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतर्धान, ठीक है। एक शब्द आता है आपका जागृत, खूब सुना होगा आपने। जागृत होता है और जागृति होता है, दोनों में खूब कंफ्यूज होते हैं लोग। तो जागृति आपका ये सही है और जागृत आपका ऐसे, जब ता लगा हो तो रा लगाते हैं यहाँ पे, और ती के ई की मात्रा लगी हो तो ये री लगाते हैं। प्रसाद आपका ये वाला सही लिखा हुआ है, प्रसाद ऑप्शन नंबर ए। और एक होता है प्रासाद, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक होता है प्रासाद। इस प्रासाद का मतलब क्या होता है? प्रासाद का मतलब होता है महल या भवन, ठीक है। और इस प्रसाद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कृपा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए, इसमें से कौन सी है? या संज्ञा के बाद लगता है, या संज्ञा से पहले लगता है, या सर्वनाम के बाद। तो मैंने आपको बताया भी है कई बार कि ये क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए, और या फिर खुद सर्वनाम आ जाए, ठीक है। अब देखो ये विशेषण क्या कह रहा है, ये संज्ञा से पहले लगता है और सर्वनाम से भी पहले लगता है। इसका मतलब ये संज्ञा से पहले लगता है, तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ये जो है ये क्या है कैंसर, ये सार्वनामिक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पास का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? पास का तत्सम क्या होगा? स्पर्श होगा, पार्श्व होगा, परख होगा, पृष्ठ होगा। देखिए पृष्ठ का तद्भव क्या होता है? बोलो सर पीठ होता है। स्पर्श का तत्सम क्या होता है? परस होता है। और परख का तत्सम क्या होता है? देखिए स्पर्श तत्सम है, ये तद्भव हो गया, तत्सम इधर लिख रहा हूं। परख का तत्सम क्या होगा? बोलो सर परीक्षा होगा। पास का क्या होता है? बोलो सर पार्श्व होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ए राइट होगा मेरे भाई। हाँ 18 का ए। अगला, अच्छा सर्वेश जी 18 का बी कर रहे हैं, कह रहे नहीं सर कुछ भी हो जाए 18 का बी होगा, ऐसी बात है क्या? बताओ यार, शेयर वेयर मारो क्लास को भैया, सभी लोग शेयर वेयर कर दिया करो क्लास को, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है विश्लेषण का विलोम इसमें से क्या होगा, बताइएगा। अभंगुर होगा, विकीर्ण होगा, संश्लेषण होगा, या संपदा होगा। तो संपदा का क्या होता है? बोलो सर विपदा होता है, ठीक है। विकीर्ण का क्या हो जाएगा? बोलो सर संकीर्ण हो जाएगा। भंगुर का क्या होगा? बोलो सर भंगुर का अभंगुर होता है, तो यहां अभंगुर का भंगुर कर दीजिएगा। विश्लेषण का क्या होगा? बोलो सर संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया आपका, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द, वह क्लर्क जो आंसू लिपि अर्थात शॉर्ट हैंड जानता है। आंसू का मतलब क्या होता है? आंसू का मतलब होता है शीघ्र, तुरंत। आंसू लिपि का मतलब क्या होता है? आंसू लिपि, आंसू लिपि का मतलब होता है जो तुरंत तत्काल लिख दे। और आंसू कवि का मतलब जो शीघ्र अर्थात तत्काल कविता कर देता हो, ऐसा कवि जो तत्काल कविता कर देता हो। और आंसू लिपिक का मतलब क्या होता है? ऐसा क्लर्क जो शीघ्र ही लिख देता हो, उसे क्या बोलते हैं सर? उसे आंसू लिपिक कहा जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। तीर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बोलेगा कोई? तीर का पर्यायवाची क्या होता है? बोलो सर तीर बाण को बोलते हैं। इसको विशिख के नाम से जाना जाता है, विशिख के नाम से जानते हैं। इसको नाराच भी कहा जाता है, इसको आसुग के नाम से जाना जाता है। एक शब्द आता है आपने सुना होगा सिलीमुख, इसको सिलीमुख भी कहा जाता है,
सिली मुख, बड़ी की मात्रा लगेगी, ध्यान रखिएगा। और क्या बोलते हैं कैंसर, इसको सर भी कहा जाता है, नाराज बोलते हैं, विसिक बोलते हैं, ईसु बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे कैंसर, इसको ईसु कहा जाता है। ठीक है, सिर होगा नहीं आपका, तार होगा नहीं, बचा कौन सा, यही वाला बचा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। क्या सभी का सी आया, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का, एकदम आसान है यार, ऐसे क्वेश्चन कैसे, चतुर्भुज कैसे लिखेंगे, चतुर्भुज ऐसे लिखेंगे, ठीक है, चतुर्भुज ऐसे। तो चतुर्भुज कहां लिखा हुआ है, बोलो सर चतुर्भुज, यही लिखा हुआ है चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। मोहन बाजार से 4 किलो चावल लाया में कौन सा विशेषण होगा, यहां से यहां में बताइएगा कौन सा विशेषण होगा। अब देखिए चावल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, मतलब ये विशेष से है, और इनकी विशेषता क्या बता रहा है, कितना चावल लाया, तो 4 किलो लाया, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है, नाप और तौल रहा है। जब नाप तौल रहा है और एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है तो क्या बोलेंगे आप, यहां पे क्या होगा कैंसर, यहां पे आपका निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन कह रहा भभूत का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा, तो भभूत का तत्सम इसमें से कौन सा होगा, जरा कमेंट करिएगा आप लोग, भैया बताइए, सभी लोग जितने लोग भी हैं सभी कमेंट कर दो स्पीड में। काव्यांश भाई साहब हैं, एन एस्पिरियंट, और शिवानी साक्य जी, अभिषेक जी, पवन कुमार माफ कीजिएगा, अनु कुमारी हैं, विक्रांत सिंह हैं, के तिवारी हैं, गोविंद वर्मा हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे, भभूत को विभूति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कह रहा कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, एकदम आसान है, अज्ञ का विज्ञ होता है, दुष्ट का सज्जन होता है, ये तो समय देने वाला नहीं है। कृतज्ञ का क्या होता है, बोलो सर कृतज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। उसके बाद कह रहा है जो आलोचना के योग्य हो उसे क्या बोलेंगे, तो अस्पर्श का मतलब क्या होता है, जिसे छुआ ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, छुआ ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अस्पर्श कहते हैं। उसके बाद दुर्बोध, जिसे समझना कैसा हो, जिसे समझना, बोध मतलब समझना होता है, जिसे समझना, जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो दुर्बोध कहते हैं, और जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा इसमें नौकर का पर्यायवाची कौन सा है, बताइएगा, नौकर को क्या कहा जाता है, नौकर को दास बोलते हैं, सेवक बोला जाता है, किंकर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे आंसर, किंकर कहा जाता है, परिचर कहा जाता है, चाकर बोलते हैं इसको, चाकर बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, अनुचर कहते हैं इसको, अनुचर कहा जाता है, भृत्य बोला जाता है। ठीक है, ये सब किसके हो गए, नौकर के पर्यायवाची। जाया जीव का मतलब, जाया जीव का मतलब जानते हो क्या होता है, समझिएगा, ऐसा पुरुष, ऐसा भगवान करे ऐसा पुरुष कभी ना हो, ऐसा पुरुष जो अपनी पत्नी से व्यभिचार करा के पैसे कमाता है, उसे क्या कहते हैं, बोलो सर उसे जाया जीव कहा जाता है। ठीक है, नौकर क्या हो जाएगा, बोलो सर भृत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर आप लोग राइट कर दीजिएगा। क्लियर, हाँ अगला देखेंगे, विभूति लिखा है मैंने, कहां पे है, विभूति था मेरे भाई, ओहो विभूति होगा, सॉरी विभूति, ऑप्शन नंबर ए, वो विभूत लिख दिया मैंने, ऑप्शन नंबर ए विभूति होता है, विभूति ये वाला, वो गलती से मिस्टेक हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है इसमें से निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, जरा बताएंगे। तो सदृश लिखा हुआ है, हस्तक्षेप है, गृहिणी है, ध्यान दीजिएगा, सदृश आपका सही लिखा हुआ है, हस्तक्षेप भी सही है और गृहिणी भी सही है, फिर बचा कौन सा, बोलो सर याज्ञवल्क्य गलत लिखा हुआ है, याज्ञवल्क्य होता है, क्या बोलेंगे कहेंगे सर, याज्ञवल्क्य होता है, एक ऋषि थे याज्ञवल्क्य, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवा का विशेषण क्या होगा, कोई बताएगा, प्यारा सा क्वेश्चन है। आपसे पूछे वायु का विशेषण क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, वायु का वायव्य होता है, याद होगा आपको। अग्नि का पूछे तो क्या होगा, बोलो सर अग्नि का आग्नेय होता है, आग्नेय, ध्यान रखिएगा।
अगर आपसे पूछे कि भैया संसार का क्या होगा जरा बताइएगा, तो आप क्या कहोगे? संसार का सांसारिक होता है, एक प्रत्यय लगा करके हम क्या करते हैं, इसका वो बना देते हैं। इसी तरह से पूछता है अध्यात्म का क्या होगा, तो आप क्या कहते हो? अध्यात्म का एक प्रत्यय लगा करके आध्यात्मिक बना दिया जाता है। आप लोग आंसर करो ना इसका। उसके बाद क्या बोलेंगे यहाँ पे? इतिहास का तो ऐतिहासिक पता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ, शिव का पूछे क्या हो जाएगा विशेषण, तो आप क्या कहोगे? शिव का शैव होता है। शक्ति का विशेषण पूछे क्या होगा, तो सर शक्ति का शाक्त होता है। और यहीं पे अगर आपसे पूछ ले विष्णु का विशेषण क्या होगा, तब आप क्या कहोगे? विष्णु का वैष्णव होता है। क्या कहेंगे? विष्णु का वैष्णव होता है, ध्यान रखिएगा, वैष्णव ऐसे करेंगे। ठीक है, बचा कौन सा? बोलो सर हवाई। कैसे क्या हुआ? हवाई हमला। तो हमले की विशेषता क्या है? कि ये हवाई है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द इसमें से कौन सा होगा, बताइएगा। आग है, ईख है, चांद है और अमूल्य है। एकदम आसान है। आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। ईख का क्या होता है? इक्षु होता है। और चांद का क्या होता है? चंद्र होता है। फिर बचा कौन सा? अमूल्य। अमूल्य का क्या होता है? बोलो सर अमूल्य का अमोल होता है। क्या होता है? कहेंगे सर अमोल, या अनमोल भी बोलते हैं, अमोल कर देंगे। क्लियर हुआ सभी को? बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधि शब्द का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा यहाँ पे? विधि का विलोम बता दो जल्दी जल्दी स्पीड में। बहुत शानदार। देखिए प्रलय, प्रलय हुआ है तो सृष्टि हो जाएगी भाई। प्रलय करते हैं शंकर जी, ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे। विकल्प का क्या होता है? संकल्प होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपसे पूछे संकल्प का विलोम क्या होगा, तो विकल्प हो जाएगा। वियोग हुआ है तो फिर संयोग भी होगा, मम्मी पापा करा ही देंगे। उसके बाद कह रहा विधि का क्या होगा, तो कहेंगे सर विधि का निषेध हो जाएगा। विधि का क्या होगा? निषेध हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, विहित का विलोम क्या होगा, तब क्या करेंगे? विहित का निषिद्ध होता है। क्या होता है? बोलो सर निषिद्ध होता है, याद रखिएगा। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अनिवार्य का विलोम क्या होता है, बताएगा, तो बोलो सर अनिवार्य का एक विलोम निवार्य होता है। इसका वैकल्पिक भी होता है, याद रखिएगा, वैकल्पिक। और इसका ऐच्छिक भी होता है। क्या कहेंगे? कहेंगे सर इच्छा अनुसार, अर्थात ऐच्छिक भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द देना माफ कीजिएगा, जिसका वर्णन ना हो सके, बताइएगा। अदम्य का मतलब क्या होता है? जिसको जिसको दबाना दबाना या दमन करना कठिन हो। दमन करना नहीं, सॉरी, दमन ना किया जा सके। जिसको दबाया लिखता हूं यहां पे, अच्छा बनेगा। जिसको दबाया या दमन ना किया जा सके, ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अदम्य कहते हैं। ठीक है। अवध्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता, जिसका वध नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? अवध्य बोलते हैं। अलक्ष्य, जिसका कोई लक्ष्य ना हो, जिसका लक्ष्य निर्धारित ना हो, निर्धारित ना हो, उसे क्या कहते हैं? अलक्ष्य कहते हैं। और आवरण्य का मतलब क्या होता है? जिसका वर्णन ना हो सके, अवरण्य। और जिसका वर्णन हो सके। सर आपकी मैराथन क्लास कब होगी? गौतम तिवारी जी पूछ रहे, यार आरओ के लिए अभी मैराथन का सोचे नहीं है, लेकिन सैटरडे को कांस्टेबल की मैराथन ली थी, अगले संडे को आरओ की भी मैराथन करूंगा मैं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा कि हेरंब किसका पर्यायवाची है, जरा बताइएगा आप लोग कमेंट करके भैया। तब तक मैं ब्रह्मा जी के पर्यायवाची लिख देता हूं। ब्रह्मा जी को विरंची कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए विरंची बोलते हैं इनको। हिरण्यगर्भ कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ बोला जाता है। इन्हीं को चतुरानन कहा जाता है, चतुरानन है इनके। इन्हीं को चतुर्मुख कहा जाता है, चतुर्भुज नहीं, चतुर्मुख कहा जाता है। इनको प्रजापति के नाम से भी जानते हैं। किसको? ब्रह्मा जी को प्रजापति भी कहते हैं। इनको विधाता भी कहा जाता है, विधाता बोलते हैं। इनको सृष्टा भी कहा जाता है भैया, क्या बोलेंगे? सृष्टा भी बोला जाता है। ठीक है। हिरण्यगर्भा, स्वयंभू भी कहा जाता है इन्हीं को। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इन्हीं को स्वयंभू भी कहा जाता है, स्वयंभू। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं आपका? अज इनको भी कहा जाता है, ब्रह्मा जी को भी अज कहा जाता है। अब आ जाओ इधर, हेरंब किसको बोलते हैं? बोलो सर गणाधिप को हेरंब कहा जाता है। किसको? गणाधिप को। अब आपको पता चल गया होगा गणपति किसका नाम है? गणपति जो है, गणपति, इनको एक दंत भी कहा जाता है। इनको मूसक वाहन भी बोलते हैं, मूसक वाहन, विघ्नहर्ता।
और विघ्नकर्ता, ये सब किसके हैं? गणेश जी के पर्यायवाची हैं। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा। इस समय हेरंब सबसे ज्यादा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध आपको बताना है। मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना था, बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए, अपने वचन पर स्थायी रहो, भट्टी में ईंधन नहीं था। आपको बताना शुद्ध कौन सा होगा। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। गज वदन भी इन्हीं को कहा जाता है। हाँ, अब आंसर आप लोग बताइएगा, सभी लोग स्पीड में करिएगा। गज वदन मतलब, वदन का मतलब बदन मत समझिएगा, वदन का मतलब होता है, वदन मतलब मुख की बात कर रहे हैं, तो हाथी के समान मुख है इनका। अब इधर आ जाओ, मुझे घर जाना है। आपने मूवी नहीं देखी मुझे घर जाना है? वही वाला है ये। बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है, आहार दिया जाता है, आहार। उसके बाद कह रहा है अपने वचन पर स्थायी नहीं रहो, अपने वचन पर दृढ़ रहा जाता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर दृढ़ रहो, ये हो जाएगा। फिर बचा कौन सा? बोलो सर बचा ये डी वाला आंसर राइट होगा। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन, पशु का विशेषण क्या होगा? कोई बताएगा? बढ़िया एकदम, जल्दी जल्दी बताओ। अब देखो, पक्ष का पूछे तो क्या हो जाएगा? पक्ष का विशेषण पाक्षिक हो जाएगा। पुरुष का विशेषण क्या होता है? कहेंगे सर पुरुष का विशेषण पौरुष होता है। परस्पर का विशेषण क्या होता है? परस्पर, परस्पर का पारस्परिक होता है। पशु का क्या हो जाएगा? पार्श्विक हो जाएगा। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। अगला कह रहा कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? जरा बताइएगा, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा लो। इसमें तत्सम कौन सा है बताना है आपको। गांव है, गाय है, गाहक है, गोत्र है। अब आपको देखो, ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो बड़ा हलवा होता है यार। आपको पता होगा, अगर आपको पहचानना है तत्सम, तो जहां भी छा से बना हुआ शब्द, त्रा से, ज्ञा से, ठीक है, सरा से बना हुआ शब्द हो, री की मात्रा लगी हो, री लगा हो, या फिर री की मात्रा हो, आधा सा हो, विसर्ग लगा हो, हमेशा क्या करोगे? हमेशा तत्सम जानोगे। तो गांव का क्या होता है? बोलो सर ग्राम होता है तत्सम। गाय का क्या होता है? तत्सम गौ होता है। गाहक का तत्सम ग्राहक होता है। ठीक है, बचा कौन सा? गोत्र। तो गोत्र तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? बोलो सर गोत्र होता है। आसान नहीं है? बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से विलोम शब्द के अनुचित विकल्प का चयन करें। कायर का निडर, खल का सज्जन, ग्रस्त का मुक्त, तरल का गीला। क्या कह रहा है? अनुचित की बात कर रहा है, जो गलत है। तो खल मतलब दुष्ट होता है, सज्जन सही है भाई, कर सकते हो। कायर का निडर हो गया, बिना डर के, कायर मतलब जो डर रहा है। ग्रस्त का मुक्त हो गया। गीला का तो सूखा होता है, सभी को पता है। और उसके बाद तरल का ठोस होता है, ये भी सभी को पता है। द्रव होता है तरल का। तो डी वाला आंसर आप लोग राइट कर दीजिए। डी वाला क्या कर दीजिएगा? राइट कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कल से लेवल बढ़ाऊंगा। कह रहा है जिसका परिहार या त्याग ना हो सके, जिसको त्यागा नहीं जा सकता। अनावृत्त दिया हुआ है। अनावृत्त का मतलब क्या होता है? जो दोहराया ना गया हो, जिसका रिपीटेशन ना हुआ हो, जो दोहराया ना गया हो। ठीक है, ये अनावृत्त लिखा हुआ है, अनावृत नहीं लिखा है। अनावृत्त, आवृत्त मतलब दोहराया हुआ, अनावृत्त मतलब जो दोहराया नहीं है। ठीक है, अप्रत्याशित जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, ना की गई हो, उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित। उसके बाद कह रहा है कि भैया अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? जिसका परिहार अर्थात त्यागा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलेंगे? अपरिहार्य बोला जाता है। सभी लोग ध्यान रखिएगा। बोलो सभी को क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा मुझे। बहुत शानदार। चलिए, अनिरुद्ध का मतलब पता ही होगा आपको, जिसका विरोध ना हो सके, जिसका विरोध ना हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अर्जुन को क्या कहा जाता है भैया? इनके पास गांडीव था, इसलिए इनको गांडीवधारी बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इनको धनंजय भी कहा जाता है। और धनंजय किसको? आग को भी कहते हैं धनंजय, ध्यान रखिएगा। पार्थ बोला जाता है इनको। इनको सहस्रार्जुन कहा जाता है, सहस्रार्जुन बोलते हैं इनको। एक नाम है इनका वृहणलला भी बोला जाता है। इन्होंने कर्ण को मारा था, इसलिए इनको कर्णारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इनको? सव्यसाची कहा जाता है, सव्य साची बोला जाता है, सव्यसाची। ठीक है, और क्या बोलते हैं? एक नाम इनका और है, हाँ, कुंती के पुत्र हैं तो कौन्तेय तो कहा ही जाता है इनको भाई, कौन्तेय बोलते हैं लोग, कौन्तेय। और क्या बोलेंगे? कैंसर इनको पांडुपुत्र भी कहा जाता है। अर्णव, उदध ये सब किसके हैं? समुद्र के पर्यायवाची। रजनी यामिनी ये रात के पर्यायवाची। माधव केशव ये कृष्ण के पर्यायवाची। बचा कौन सा साहब? ऑप्शन नंबर ए, ये किसका है? धनंजय अर्थात अर्जुन का पर्यायवाची। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय।
कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है बताइएगा। महादेवी छायावादी कवित्री है, जब भी आप आओ मुझे मिलो, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारी प्यारी बातें यहाँ पे बताने वाले। बेशक ये बहुत इजी है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सी प्यारी चीजें यहाँ पे आप सीखने वाले हैं। पहली बात तो कवित्री यहाँ पे जो है गलत है, काट दो इसको। कैसे कवित्री लिखेंगे? बोले सर कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ये गलत हो गया। देखिए जब कभी आप की बात करते हैं, जैसे ना आपने कहा आप आओ, तो आप मतलब आदरणीय है, तो आप आज्ञा नहीं दे सकते। आप क्या कहोगे? जब भी आप आइए, यहां पे क्या बोलेंगे? यहां पे आइए, मुझसे मिलिए। यहां क्या आएगा? बोलो सर मुझसे मिलिए, ठीक है। और जब भी आप आइए, यहां क्या बोलेंगे? यहां पे आइए कहेंगे, ऐसे। अच्छा, उसके बाद दर्शन बहुवचन है, तो यहां क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे आपके दर्शन, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। फिर सी वाला, ये सॉरी डी वाला आंसर आपका राइट होगा, क्योंकि सब में तो गलती है, डी वाले में नहीं है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्या कल हमने ताजमहल देखा वाक्य में विशेष्य कौन सा होगा? क्या कल हमने ताजमहल देखा? देखा तो क्रिया है, देखा क्रिया है। इसको अगर हम प्रश्नवाचक विशेषण मानते हैं, इसको अगर हम प्रश्नवाचक विशेषण मानते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण, ठीक है, तो फिर ताजमहल क्या हो जाएगा? विशेष्य होगा। ताजमहल क्या होगा? विशेष्य होगा, अर्थात आंसर यहाँ पे सी वाला होगा, अगर अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन सही है तो, वरना ये क्वेश्चन गलत है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना है। सूरज, स्वर्ण, सेज और आम, ये भी आसान है। आम का तत्सम आम्र होता है, सेज का तत्सम सैया होता है। सेज का तत्सम क्या होता है? बोलो सर सैया, ठीक है। सूरज का तत्सम सूर्य होता है, और बचा स्वर्ण। स्वर्ण का तत्सम क्या होगा? स्वर्ण का तत्सम सोना। ऐसे क्वेश्चन में यूपी कांस्टेबल में भी ना ले जाऊं, यारो यारो का क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि आदान के लिए विलोम क्या होगा बताएगा कोई? विदान होगा, प्रदान होगा, संधान या कृपान होगा। आदान का प्रदान ही होता है मेरे भाई, तो यहां भी बी वाला आंसर कर दीजिएगा सभी लोग। देख रहे हो क्वेश्चन। अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। अच्युत का मतलब क्या होता है? जिसे हटाया, जिसे अपने स्थान से हटाया, जिसे अपने स्थान से हटाया न जा सके, क्या बोलेंगे? अच्युत बोलेंगे। अनुभूत का मतलब क्या होता है? अनुभूत जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो। इसका तो मैं लिख ही चुका हूं। अनुरक्त का मतलब क्या हो गया? जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त कहा जाता है। कह रहा गंगा शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। गंगा को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर गंगा को त्रिपथगा कहा जाता है। गंगा को जाह्नवी के नाम से जानते हैं, अलकनंदा बोलते हैं, अलकनंदा, अलकनंदा कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है, सुरसरी कहा जाता है, देव नदी बोला जाता है, विष्णुपदी बोला जाता है, विष्णुपगा कहा जाता है, देवपगा बोला जाता है, देवपगा, सुरसरी, देव नदी, ठीक है। तो जाह्नवी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, सुभद्रा नहीं कहा जाता। अब बताओ सुभद्रा किसे कहा जाता है? देखिए पहली बात तो सुभद्रा अर्जुन की पत्नी का भी नाम है। सुभद्रा किसका नाम है? सुभद्रा जो आपकी काली चंडी है, काली जिनको चंडी कहा जाता है, मां चंडी, दुर्गा, उनको भी क्या कहा जाता है? उनको भी सुभद्रा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां पे मंदाकिनी जो लिखा हुआ है ना, मंदाकिनी, मंदाकिनी भी इन्हीं का नाम है, गंगा जी का, ध्यान रखिएगा। ये जो मंदाकिनी लिखा है ये भी गंगा जी का नाम है। ओके नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, जरा बताएंगे। गलत इसमें से बताना है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? बताएंगे सभी लोग। अच्छा मोदी आएगा, लाओगे तो आएगा, नहीं लाओगे तो नहीं आएगा।
अच्छा, सूरज जी कह रहे जय मोदी जी, बहुत बढ़िया, शानदार। और भाई कौन है? अभी थोड़ी देर बाद राहुल वाले निकलेंगे। अरे यहाँ तो राजनीति छोड़ो, वोट वोट किया था नहीं किया था? जयकारा सबसे ज्यादा वो लगाते जिन्होंने वोट ना किया हो। अगर वोट करके आए हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। बोलो सर सही। अब देखो, प्राण क्या है? सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं, तो क्या बोलेंगे? पहली बात तो यहां आएगा उसके, रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, बहुवचन क्रिया बनेगी। तो बी वाला आंसर क्या है आपका? राइट है, क्योंकि यही अशुद्ध है। बाकी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? कांटा का विशेषण क्या होगा? कंटकी, काठ, कटीला, कंटक। बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। और कांटा का क्या बताना है? कांटा का यहां पे तत्सम इसका कंटक होता है, आपको बताना इसका विशेषण रूप क्या होगा। छापो भैया जल्दी से। अरे कंटक तद्भव है, कहो हाँ। सॉरी, कांटा तद्भव है, कहो हाँ। इसका तत्सम कंटक हो जाएगा, तो सेम है, कंटीला बोल देंगे। कटीला पर्वत, कैसा पर्वत है? कटीला वृक्ष, कटीला पर्वत। तुरंत संज्ञा फिट करके देखा करो ना यार। अगला कह रहा कि तद्भव तत्सम का निम्न में से कौन सा युग्म आसुमिलित है? गलत है। धोना का धावन, धनिया का धनिका, धुआं का धूल, धान का धान्य। तो धोना का धावन होता है, जैसे चबाना का चरवण होता है। अगर आपसे पूछे चबाना का तत्सम क्या होगा, तो बोले सर चरवण होगा। उघाड़ना, उघाड़ना सुना होगा आपने, उघाड़ना का क्या होगा? सर उघाड़ना का उद्घाटन होता है। क्या होता है? कहेंगे सर उद्घाटन। ठीक है, उद्घाटन होता है। अच्छा, उबटन लगाई जाती है गांव में, सुना होगा आपने। उबटन को क्या बोलते हैं? उद्वर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो सर उद्वर्तन बोला जाता है। धनिया को धनिका, बनिया को क्या बोलते हैं? कहेंगे सर बनिया को वणिक कहा जाता है। गेहूं को क्या कहते हैं? खूब पता होगा भैया, गेहूं को गोधूम कहा जाता है। धान का धान्य। धुआं को क्या कहते हैं? धुआं को धूम या धूम्र कहते हैं, या तो धूम या धूम्र बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, और धूल का मतलब होता है धूल, इसको धूल बोलते हैं। तो सी वाला आंसर आपका राइट होगा। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे। हाँ, अपेक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? तो अपेक्षा का विलोम आशा होगा, दुराशा होगा। आशा का दुराशा कर दीजिएगा, आशा का निराशा भी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे? तो अपेक्षा का उपेक्षा, मतलब सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे क्या कहते हैं? आतंकी। आतंकी, आतंक छाने वाला, आतंक करने वाला, जो आतंक करता है उसे क्या बोलते हैं? आतंकी बोलते हैं, आतंकवादी कहते हैं। आतप धूप को कहा जाता है, धूप को। और जिस पर आतंक हुआ हो उसको आतंकित कहा जाता है, कि ये बंदा क्या हुआ है? बोलो सर आतंकित हुआ। जैसे क्वेश्चन पूछता है, जिसको दबाया गया हो, दबाया गया हो, या फिर जिसका दमन किया गया हो, जिसका दमन किया गया हो। ठीक है, जिसका दमन किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। तो क्या बोलेंगे? जिसको दबाया गया हो या जिसका दमन किया गया हो उसे मेरे भाई दलित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलित नाम कैसे पड़ा? तो जिसको दबाया गया उसे लोगों ने क्या कह दिया? ये दलित है। युवावस्था, युवान अवस्था होता है। देखिए दामिनी जी का क्वेश्चन है, मैं उसका सॉल्यूशन कर देता हूं। इन्होंने कहा कि युवा अवस्था का पर्याय संधि क्या होगा? तो इसको जब तोड़ेंगे संस्कृत में इसको युवान अवस्था लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? युवान अवस्था होता है बेसिकली। लेकिन जब आप यूपी कांस्टेबल वगैरह का पेपर दे रहे होगे तो वहां पे युवा अवस्था ही करिएगा। क्या करिएगा? युवा अवस्था ही करिएगा, इसी को सही माना जाता है। लेकिन इसकी जो एक्चुअल होती है, इसका जो संधि विक्षेप दीर्घ संधि यहां भी है इसमें, लेकिन जब इसकी क्या बोलते हैं वहां पे व्यंजन संधि है इसकी, जब इसको संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे युवान अवस्था निकलता है। ठीक है ना, युवान अवस्था, युवान अवस्था नहीं, युवान अवस्था निकलता है, तब ये सही होता है। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत में सही माना जाता है, ध्यान रखिएगा।
तो हालांकि एक्चुअल यही वाला सही है, लेकिन ये वाला भी कई आयोगों ने माना है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ कह रहा हरिण का पर्यायवाची की बात कर रहा है, कौन सा होगा? हरिण का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर ये हिरण का पर्यायवाची है। इसको कृष्ण सार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कृष्ण सार कहा जाता है, कृष्ण सार, ध्यान रखिएगा, कृष्ण सार बोलते हैं इसको। इसको कुरंग भी कहा जाता है, हिरण को कुरंग, और इसको कुरंगम के नाम से भी जाना जाता है, कुरंगम कहा जाता है, कुरंगम। उसके बाद क्या बोलेंगे? इसको आपका मृग भी कहा जाता है, मृग। कटक का मतलब क्या होता है? कटक का मतलब सेना होता है, ध्यान रखिएगा। कटक का मतलब लश्कर होता है, कटक का मतलब फौज होता है, कटक का मतलब दल होता है, ठीक है। इसको अनीक बोला जाता है, अनीक याद रखिएगा। इसको अनीकिनी भी कहा जाता है, अनीकिनी, अनीकिनी। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अनीकिनी के बाद इसको, एक मिनट, हाँ, अनीकिनी के बाद, अनीकिनी के बाद इसको चमू भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, चमू बोल देंगे, चमू, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? दल भी कहा जाता है, चमू कहा जाता है, कटक कहा जाता है, वाहिनी, वाहिनी भी कहा जाता है फौज को, ठीक है। वृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त का मतलब होता है गोला। बचा कौन सा? मृग, सी वाला आंसर राइट होगा। लेकिन अभी एक चीज बची, इसका भी पोस्टमार्टम मैं कर देता हूं। कृताकृत में कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास माना जाता है रवि सिंह जी, ये मैं कई बार कांस्टेबल में बता चुका हूं, और आप तो कांस्टेबल में आते भी हैं, ठीक है। अब यहां देखिएगा, समझिएगा इसको। यहां कह रहा हेम का मतलब क्या होता है? तो हेम का मतलब सोना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण बोलते हैं। इसको हम कुंदन भी कहते हैं, कुंदन, कंचन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कंचन बोलते हैं। हिरण्य कहा जाता है, हिरण्य। और इसको क्या बोलते हैं? आपका जातरूप बोला जाता है, जातरूप, ठीक है ना, जातरूप बोलते हैं। कलधौत कहा जाता है, कलधौत, कलधौत भी बोलते हैं इसको। और इसको हाटक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हाटक के नाम से। ये सब हो गया आपका फुल्ली पोस्टमार्टम। अच्छा, बहुत छोटा लिख रहा हूं, चलिए अगली बार से थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें देख लेना, बाद में पीडीएफ भी दे दूंगा मैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, कौन सा होगा? तो काम इसमें होना देर स्वाभाविक है, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, इस काम को देरी होनी, तो इस काम को नहीं आएगा। इस काम में देर होनी स्वाभाविक, देर के साथ होनी नहीं, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट होगा। क्लियर? सर कोई बेस्ट प्रैक्टिस सेट बताइए क्वेश्चन लगाने को, एग्जाम, यही आरओ के एग्जाम के लिए बताइए, आरओ के लिए फिर मैं बताऊं। निम्न शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? पर्वत का विशेषण क्या होगा बताइएगा? पर्वतमाला, पहाड़ होगा, पर्वती या चोटी होगा? तो पर्वत से कहेंगे यार उनका पर्वती शरीर हो गया। भीम का शरीर कैसा था? बोल सर भीम का शरीर पर्वती था, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर पर्वती हो जाएगा। देखिए अगर आरओ के लिए चाह रहे हो, ये मत समझना कि मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूं। आरओ एआरओ के लिए अगर आप प्रैक्टिस चाह रहे हो तो सबसे बेस्ट है आपके लिए पास प्रो। अगर मोबाइल से करना चाहते हो तो पास प्रो सबसे बेस्ट है। और 12 बजे के बाद, आज 12 बजे के बाद तगड़ा वाला डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, इसको ले लीजिएगा। ये विनय कूपन कोड है आपका, विनय पास लगाइएगा, विनय पास, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट अगर लेना चाहो तो। वरना फिर मार्केट में चले जाना, सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाना, पूरा चेप देना, उसके बाद जो है कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, यूथ है, घटना चक्र है, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के लगा देना, ठीक है। तो अगर समीक्षा अधिकारी के लिए बनना है तब फिर आपको पास प्रो लेना पड़ेगा, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मतलब मिलेंगे बल्क में, अगर मोबाइल से देना है तो। अगर आपको प्रॉपर बैठ के रिटर्न में देना है, लिख लिख कर करना है, तो मार्केट में बहुत सारी हैं, जो भी ऑथेंटिक बढ़िया हो उसको उठा लेना, कर डालना। और लगभग प्रैक्टिस सेट जितने हैं मार्केट में, कोशिश करना कि लगभग सबको लगा पाओ, ठीक है। तो जितना कोशिश कर पाइएगा उसको आप लोग लगाइएगा प्रैक्टिस सेट। जितना देखिए, जितना प्रैक्टिस कर लोगे समझ लेना हम सिलेक्शन के उतना करीब पहुंचते जा रहे हैं। प्रैक्टिस जरूर करिएगा। कह रहा है पटल का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा? पराठा होगा। पराठा का तत्सम परपट होता है। परपट जो है पापड़ को भी बोलते हैं, पापड़ का भी तत्सम माना जाता है। पलंग का तत्सम पर्यंक होता है, क्या बोलेंगे? पर्यंक कहा जाता है इसको, ठीक है। पटल को पलड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं? पलड़ा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर?
धन्यवाद जी मथुरा जी। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प क्या होगा? भद्र का विलोम बताना है आपको। भ्रांत का क्या हो जाएगा? बोलो सर भ्रांत का अभ्रांत हो जाएगा। ठीक है। विद्वान का क्या कर देंगे? विद्वान का मूर्ख कर दीजिएगा, हालांकि मूर्ख का चतुर भी होता है। भद्र का अभद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। क्लियर। अगला कह रहा है कि पैर से लेकर सिर तक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा बताएंगे? अनंत का मतलब मैं बता देता हूं, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। अपाद मस्तक का मतलब क्या हो गया? आपाद मस्तक मतलब पैर से लेकर के सिर तक, सिर से लेकर के पैर तक आपाद मस्तक कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलाशय का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए जलाशय किसे कहा जाता है? बोलो सर जलाशय तालाब को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कहेंगे सर जलाशय जो है वो तालाब को बोला जाता है, तालाब को, जिसको हम तड़ाग भी बोलते हैं, तड़ाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? कहेंगे सर पुष्कर भी बोलते हैं, इसको पोखर भी कहा जाता है, कई जगहों पे इसको पोखरा बोलते हैं, सरसी कहा जाता है, सरोवर कहा जाता है, पद्म निकलते हैं इसमें इसलिए इसको पद्माकर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पद्माकर कहा जाता है। जलाशय हो गया, सरसी हो गया, तड़ाग, पुष्कर, पोखर, सरसी, सरोवर, पद्माकर। ठीक है। लेकिन रत्नाकर नहीं कहा जाता है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए रत्नाकर किसे कहते हैं? तो रत्नाकर भैया समुद्र को बोलते हैं। और समुद्र के 2 पर्यायवाची याद रखने, एक तो रत्नाकर, दूसरा आपको अर्णव याद रखना है। ठीक है, अर्णव याद रखना है। और एक शब्द और आता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, बड़ा प्यारा सा है, सिंधु भी कहा जाता है। एक शब्द ये याद रखिएगा, सिंधु, नदीस, नदी के ई से। अब इसकी ट्रिक बताता हूं, जितने भी जल वाले पर्यायवाची याद कर लेना और ऐसे लिख लेना। नीर हो गया, वारी हो गया, ठीक है ना, तोय हो गया, अंब हो गया, ऐसे याद करना। और 3 शब्द और याद कर लेना। एक तो धी लगा देना है जल के पर्यायवाची के पीछे, एक आपको निधि लगा देना है इसके पीछे, एक आपको धाम लगा देना है इसके पीछे। बस लगाते हुए चले जाना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सब आपके पर्यायवाची समुद्र के बन चुके होंगे। ठीक है, तो आंसर आपका डी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ये भी आसान है, इसका आंसर सब लोग बता दो, सब लोग स्पीड में आंसर कर दो। आपके कमेंट रुक गए मेरे भाई। देवराज कुशवाहा, NS प्रियंट, सविता पाल जी, अनु कुमारी, रवि सिंह, आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? वह लड़का खटनत है, नटखट है। क्या बोलेंगे? वह लड़का नटखट है। तो नटखट कहां लिखा हुआ है? नटखट है, नट है और नट है, यहां पे बचा कौन सा? बी वाला। तो ये आसान है एकदम, बी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि धर्म का विशेषण क्या होगा? कोई बताएगा धर्म का विशेषण क्या होगा? सूरज भाई आप यकीन करो, मोदी की बुराई हम सुन नहीं पाते हैं, लेकिन ये बात सच है कि मोदी अब वैसे नहीं रहे। क्या बात है भाई साहब, सही है, सब अपना अपना मत है, अच्छी बात है। धर्म का विशेषण क्या होगा बताइएगा? धार्मिकता हो नहीं सकता, ता लग गया, भाववाचक बन गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा कौन सा? धार्मिक। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खीर का तत्सम क्या होगा? कोई बताएगा? अब ये आसान आ गया, जैसे आपसे पूछता है दही का तत्सम क्या होगा? बोलो सर दधी होता है। ठीक है। दूध का तत्सम क्या होगा? तो बोलो सर दुग्ध होता है, दुग्ध। ठीक है। यहां पे एक क्वेश्चन और पूछता है, सरसों का तत्सम पूछता है, किसी को पता है क्या? सरसप होता है। और क्या बोलेंगे? दूध हो गया, दही हो गया। हाँ, गोबर का और पूछता है, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, गोबर को या तो गोमय बोलते हैं या फिर गोमल कहा जाता है। ठीक है। और यहां पे खीर का क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर खीर का क्षीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा।